बदायूं के सांसद आदित्य यादव आज पीडीए का सम्मेलन करते हुए होली मिलन कार्यक्रम में बिशौली विधानसभा में एक कार्यक्रम में आए हुए हैं और आज इन्होंने होली मिलन कार्यक्रम में रखा है। पहले तो भारत समाचार परिवार की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके भारत समाचार की पूरी टीम और जो आपके श्रोता हैं सभी को हम लोग की तरफ से। सर मैं आज तो मैम ये सवाल यही रहेगा कि लगातार सुर्खियों में बना पड़ा जिस तरीके से आपके सहयोगी तो सांसद हैं रामविमल सुमन जी, उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर तमाम जो बीजेपी है वो इस तरीके से प्रदर्शन करने की उसकी चेतावनी की माफी मांगे। सर क्या उनके बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? उनका बयान मैं समझता हूँ एक तरीके से कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर उनका बयान था जो इसको वहाँ पे उन्होंने दिया। इसके ऊपर अगर खुद ही वो स्पष्टीकरण दे मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो खुद ही समझा सकते हैं कि वो किस चीज़ का। हम लोग इसको तूल देंगे तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति का तरीका है डिवाइड एंड रूल वाला, उसी को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। शांत स्वभाव बनाते हुए प्रयास हम लोग यही करें कि जो व्यक्ति ने जिस बात को कहा है उन्हीं से सीधे अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल बात सही है, लेकिन अब खास करके बात की जाए बीजेपी लगातार कहती है चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, जब भी सेशन शुरू होता है तो हम लोगों को चर्चा ही नहीं करने देते और जो हम लोग कहना चाहते हैं वो बात रखने देते हैं, कहीं ना कहीं बवाल खड़ा कर देते हैं। तो किस तरीके से चीजें रखी जाए? तो मैंने आपको भी मैंने मंच से भी यही बात कही कि कृषि प्रधान देश कहा जाता है भारत को और 12 घंटे का समय आवंटित होता है चर्चा के लिए और महज चर्चा 4 घंटे हो पाती है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिकताएं हैं उसको दर्शाता है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ना लोकसभा को चलने देना चाहती है ना राज्यसभा को चलने देना चाहती है। उनका प्रयास यही है कि लोगों के बीच ये संदेश जाए कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, जबकि ये सत्ता पक्ष के अंदर बैठे हुए मंत्री, सत्ता पक्ष के अंदर जितने भी सदस्य हैं, ये उनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा को भी चलने दें। हम सबके सवाल हैं, मैं भी अपने बदायूं के कई सारे सवाल हैं जिनको वहां जाके उठाना चाहता हूँ। कृषि के क्षेत्र में क्या क्या समस्या मेरे लोगों को यहाँ आ रही है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि 500 से ज्यादा सांसद 4 घंटे के अंदर अपनी अपनी बातचीत भी रख लेंगे? तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हम सभी देश को भ्रमित करने का काम करती है। इसी तरीके से जब भी उनसे पूछा जाता है लोकसभा के बारे में तो वो ये कहते हैं विपक्ष नहीं चलने दे जाता था, जबकि विपक्ष अपने सवाल लेकर लगातार मंचों पे भी और अपने लोगों के द्वारा प्रदर्शन करके भी अपनी आवाज उठाने का काम विपक्ष का। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो लगातार अभी जो विधायक हैं उनके कई विधायकों के बयान आपने सुने हो, चाहे इंद्र गुर्जर हो गाजियाबाद से, या अभी एक विधायकों का कल भी स्टेटमेंट आ रहा था कि वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी ये देखने को मिल रही है कि वो चाह रहे बाबा जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कहीं ना कहीं किनारा करें, वो एक तो सारा कर दिया कि वो दिल्ली चले जाएं। देखिए ये बात तो सच है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी लोकसभा के अंदर ये बात कही कि मंचों से आप कहते हो डबल इंजन की सरकार, लेकिन इंजन में कोई तालमेल नहीं है, इंजन आपस में टकरा रहे हैं। ये बात उन्होंने बार बार कही और इसका प्रमाण आप देख ही रहे हैं। पहले तो हम लोगों को अंदरूनी तौर पे ये बातें सुनने में आती थी, अब तो खुले मंचों से ये बातें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ये आपस की जो विघटन है यही आने वाले समय में बहुत बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी के जो विफलता है उसका कारण होगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिस तरीके से बदायूं में कल दिन अभी ये बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है, बहुत फसल को नुकसान हुआ है, क्या कहेंगे किस तरीके से? देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम लगातार बदल रहे हैं और अनप्रिडिक्टेबल मौसम होता है। बारिश का कोई आसार नहीं था लेकिन ओले भी गिरे हैं, बहुत फसल खड़ी हुई थी जो खराब हुई है। हम लोगों ने लोकसभा में भी ये बात कही थी कि किसानों को आने वाले समय में कम से कम मुआवजे के तौर पे जिन जिन का नुकसान हुआ है उनकी फसलों के लिए उनको मुआवजा मिल सके। मुआवजे के साथ साथ कोई ऐसी हम लोग टेक्नोलॉजी, आज एआई का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, हम लोग कोई ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं रखते हैं कि कम से कम हम अपने लोगों तक इस संदेश को पहले पहुंचा सके कि मौसम अगर बिगड़ रहा है तो हम किसानों को उसके लिए अलर्ट कर सके, उनको बता सके ताकि वो अपनी तैयारी कर सके। कहने के लिए हम सर्वश्रेष्ठ भारत हैं, लेकिन जब एक बारिश होती है तो हम अपने किसान को उस बारिश से कैसे लड़ेगा, अपनी फसल को कैसे बचाएगा, इसके लिए भी हम उसको एश्योरिटी नहीं देते। ये थी मेरे साथ बदायूं सांसद आदित्य यादव आज होली मिलन कार्यक्रम समारोह आई तो हमारी सभी बातों को विभाग की सोमनेश के साथ 12 समाचार के लिए बदायूं से विपिन यादव।